लॉस एंजलिस शहर को हॉलीवुड का घर भी कहा जाता है। यहाँ कभी भयंकर भूकंप आते हैं, तो कभी सुनामी, कभी तूफान आते हैं, तो कभी एलियंस के बारे में भी चर्चा होती है। क्या आप जानते हैं कि लॉस एंजलिस में होने वाली आग सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसके पीछे कुछ छुपे हुए कारण होते हैं। जब भी हम जंगल की आग की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ प्रकृति का खेल है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसके पीछे असल में कौन लोग हैं? आज हम आपको बताएंगे लॉस एंजलिस की आग के पीछे की असली कहानी और उन लोगों के बारे में जो इस आग के कारणों के रूप में उभर कर आते हैं। कैलिफोर्निया में सूखे मौसम और तेज हवाओं के कारण कई और आग लग गई। आग सबसे पहले पैलिसेड्स इलाके में शुरू हुई और बहुत जल्दी करीब 200 एकड़ तक फैल गई। प्रशासन ने लगभग 30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, क्योंकि आग ने 10,000 से ज्यादा घरों को खतरे में डाल दिया था। एक निवासी ने बताया कि जब वो इस क्षेत्र से भाग रही थी तो दृश्य कैसा था। जंगल की आग, जिसे हम वाइल्ड फायर कहते हैं, दरअसल एक प्राकृतिक घटना है। ये आग अचानक फैलती है और बहुत तेजी से बढ़ती जाती है। ये आग आमतौर पर गर्मी, सूखे और हवा के कारण फैलती है। जब पेड़ पौधे सूख जाते हैं और तापमान बहुत बढ़ जाता है तो चिंगारी से एक छोटी सी आग भड़क सकती है, जो फिर जंगलों, घरों और आसपास की जमीन तक फैल जाती है। वाइल्ड फायर के प्राकृतिक कारण तो होते ही हैं, जैसे बिजली का गिरना, लेकिन इंसानी गतिविधियां भी इसकी मुख्य वजह बन सकती है, जैसे कैंप फायर जलाना और फिर उसे सही तरीके से बुझाना ना, या फिर खेतों में जलाने के लिए आग लगाना। इस आग को फैलने से रोकना बेहद मुश्किल होता है, खासकर जब तापमान बहुत बढ़ चुका हो। वाइल्ड फायर का असर केवल जंगलों और पेड़ पौधों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर इंसानों की जिंदगी पर भी पड़ता है। सबसे पहले तो जंगल की आग बहुत सारी वनस्पतियों और जानवरों के घरों को तबाह कर देती है। इसके कारण कई प्रकार के दुर्लभ प्राणी खतरे में पड़ जाते हैं। इसके अलावा इन आगों से जो धुआं उठता है वो कई किलोमीटर दूर तक फैल सकता है और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है, खासकर अस्थमा और श्वसन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए। इंसानी जीवन भी इससे प्रभावित होता है। हजारों लोग अपनी जिंदगी की मेहनत की कमाई के साथ अपना घर खो देते हैं। आग से बचने के लिए लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है और बाद में उन्हें अपने घरों की मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए कई साल लग जाते हैं। इसके अलावा ये अर्थव्यवस्था पर भी बहुत भारी पड़ता है। पूरी दुनिया में ऐसी आगे करोड़ों डॉलर का नुकसान कर चुकी है। आग के पीछे केवल प्राकृतिक कारण ही नहीं होते, बल्कि इंसान भी कभी कभी इसके जिम्मेदार होते हैं। बहुत बार लोग बिना सोचे समझे ऐसी चीजें करते हैं जो आग का कारण बन सकती है। उदाहरण के तौर पर जंगल में पिकनिक मना रहे लोग अपनी आग को सही से बुझाना भूल जाते हैं और ये आग पूरी तरह से फैल जाती है। कभी कभी ये आग छोटे छोटे हादसों के कारण भी लग जाती है, जैसे ड्राइविंग करते समय कार से चिंगारी निकलना या फिर गिरती हुई बत्तियां जो झाड़ियों तक पहुंच जाती है। इसके अलावा कुछ लोग जानबूझकर आग लगाते हैं, जिसे हम आर्सन कहते हैं। आर्सन के कई कारण हो सकते हैं: धन लाभ, विरोध या किसी क्षेत्र का कब्जा करने की कोशिश। हालांकि इन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मेहनत जरूरी होती है, लेकिन कभी कभी ये हम लोगों की लापरवाही के कारण भी होती है। यही नहीं, कुछ विकास योजनाओं और अनियंत्रित निर्माणों के कारण भी आग फैलने का खतरा बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन भी वाइल्ड फायर के बढ़ने का एक मुख्य कारण बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे जंगलों में सूखा बढ़ता है और पेड़ पौधे जल्दी सूखने लगते हैं। सूखी घास और लकड़ियां आग पकड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाती है और एक छोटी सी चिंगारी पूरी आग का रूप ले सकती है। इसके अलावा बढ़ते तापमान के कारण अधिक समय तक गर्मी और कम बारिश का मौसम जारी रहता है, जिससे जंगल और भी अधिक सूखते हैं। हमारे द्वारा किए जा रहे प्रदूषण के कारण पर्यावरण में बदलाव आ रहा है और ये स्थिति और भी खराब हो रही है।
कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, जिससे गर्म हवाएं और अधिक सूखा बढ़ता है। लॉस एंजेलिस जैसे स्थानों में इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, जहां जंगलों और पर्वतीय इलाकों में आग के फैलने के कारण संकट गहरा गया है। अगर यह स्थिति ऐसी ही रही तो आने वाले वर्षों में और भी बड़े पैमाने पर वाइल्ड फायर देखने को मिल सकते हैं। जब हम बात करते हैं जंगल की आग की, तो सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वो है साहस और जीवित रहने की कहानी। असल में फायर फाइटर्स, जिनके बारे में हम अक्सर नहीं सोचते, अपने जीवन को खतरे में डालकर हमारे घरों और समुदायों की रक्षा करते हैं। इन बहादुरों की कहानियां दिल को छूने वाली होती हैं। वे आग के बीच से होकर निकलते हैं, परिवारों को बचाते हैं और कभी-कभी खुद भी शिकार हो जाते हैं। इसी तरह आग से प्रभावित लोगों की कहानियां भी प्रेरणा देती है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ते हैं। कई परिवारों ने आग के बीच में घर छोड़कर जान बचाई। इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव बुजुर्गों, बच्चों और जानवरों पर पड़ता है। उनकी स्थिति और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि उनके पास पलायन का उतना समय नहीं होता या वे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। ये सभी कहानियां न केवल हमारी सोच को बदलती है, बल्कि हमें प्रेरित भी करती है कि हम इस समस्या से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाएं। अब सवाल ये उठता है कि हम जंगल की आग को कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाना महत्वपूर्ण है। लोग अपने आसपास की जगहों को सुरक्षित रखकर आग लगने के खतरे को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कैंपफायर का इस्तेमाल करते समय उसे पूरी तरह से बुझाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा सरकार और समुदायों द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें जंगल की आग से बचाव के लिए उपायों पर चर्चा की जाती है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को आग के खतरे और उससे बचने के तरीके समझाना है। वहीं आधुनिक तकनीकी समाधानों का भी बढ़ता हुआ उपयोग किया जा रहा है, जैसे ड्रोन और सैटेलाइट्स का उपयोग आग की पहले पहचान करने के लिए। ये तकनीकें समय रहते आग की पहचान करने में मदद करती है, जिससे फायर फाइटर्स को त्वरित कार्रवाई करने का मौका मिलता है। क्या भविष्य में लॉस एंजेलिस में जंगल की आग और बढ़ेगी? वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र में जंगल की आग के मामले बढ़ सकते हैं। गर्मी बढ़ने, कम बारिश और लंबे समय तक सूखा रहने से जंगलों की आग का खतरा और भी अधिक हो जाता है। इसके साथ ही स्थायी जीवन शैली को अपनाना आवश्यक है। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें और प्रदूषण कम करें, तो हम भविष्य में आग की घटनाओं को कम कर सकते हैं। वैश्विक सहयोग और सख्त नीतियों की भी आवश्यकता है। जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए सभी देशों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। ये केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रह के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। हमने देखा कि जंगल की आग केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मानवीय प्रयास और पर्यावरणीय प्रभावों का भी परिणाम है। इसे रोकना केवल फायर फाइटर्स और सरकारी संस्थाओं का काम नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। जागरूकता, तकनीकी उपाय और जीवन शैली में बदलाव जरूरी है। साथ मिलकर हम इस संकट से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो द ऑनेस्ट वॉल्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार और शब्बा खैर।